तो कम नहीं होगी। आपकी आवाज समझ में आई थी बात? आपके पंडाल पंडाल में तो आई थी आवाज? ठीक था, थोड़ा सा इको कम कर, जरा सा इको कम कर दो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री भोलेनाथ की। जरा सा बंद। हरि ओम। ठीक है। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोल ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोल ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोल ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोल नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोल नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोल नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोल नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोल नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोल नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोल नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि हरि बोल नमः शिवाय। पांच अक्षर का ही महामंत्र है और पांच में ही परमात्मा निवास करते हैं। आज तीसरे दिवस की कथा है तो शिमा पुराण की कथा कहती है संसार में तीन प्रकार के लोग होते हैं। तीसरे दिन की कथा है। कितने प्रकार के? तीन प्रकार की संसार जगत में जितने भी देवी देवता राक्षस वृत्ति और मनुष्य, तो तीन प्रकार का निर्माण जगत में हुआ है। एक है दानव, एक है मानव और एक है देवता। ये देवता का भी काम हो रहा है। मानव आप हम सब ये संपूर्ण नगरी के रूप में बैठे हैं। अब दानव को पता नहीं कह सकते। दानव को पता लगता है क्या को? दानव अदृश्य मूर्ति है। दानव को कुछ कह नहीं सकते कि कब कौन सा राक्षस किसके ऊपर अटैक करे। और राक्षस वृत्ति की ही कथा भागवत भी है और शिव पुराण भी है।
रामायण में भी पढ़ोगे तो उसमें भी यही आया कि भगवान और सामने राक्षस था, राक्षणी थी, है ना। तो राक्षसों का काम क्या है, एक तो इस संसार में सब जानते हैं, बने बनाए काम को। यज्ञ चल रहा है तो ऊपर से हड्डियां डाली जा रही है। जहां भी अच्छे काम के लिए भगवान ने, ऋषि मुनि संतों ने जो भी कार्य किया, उनको जिसने बिगाड़ने का काम किया है उसको कहते राक्षस। तो आज के तीसरे दिवस की कथा और इन तीन लोगों की कथा, एक मानव की है, एक दानव की है, एक देवता की। अगर मानव देवता के चरण शरण में बैठेगा तो कभी दानव नहीं बनेगा। आज माया कितनी जल रही आवाज है ना। ये देवते नहीं, एक कार्ड हरि हरि। श्री भोलेनाथ की। थोड़ा सा और बढ़ा देखिए आपका। हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सदाशिव भोलेनाथ की जय। कितने लोग हैं? 3। तो सबसे पहले रामचरितमानस, ध्यान से सुनना, सबसे पहले रामचरितमानस, जो पूरा संसार राममय है, वो राम राम करते हैं, सीता राम करते हैं और राम का नाम लेते हैं। आप कहीं पे भी जाते हो तो सबसे पहले जो शब्द निकलता है वो राम का ही निकलता है ना। माताएं भी सुबह सुबह कोई भी किसी से मिलता है तो क्या बोलते हैं? और आपके ठाकुर समाज में जय रघुनाथ की करते हैं शायद, पामड़ा मिले तो, है ना। तो अच्छा, रघुनाथ कौन है? वही है ना कि कोई दूसरे हैं? रघु के राज्य में जो आए और जिसने सबको नाथ कहा, मतलब सबसे सर्वे सर्वा बनाया, वो रघुनाथ राम जी है। उसकी सदा सदा के लिए जय बोलते हैं। हमारे सदाशिव भगवान भोलेनाथ किसका जाप करते हैं? राम का। राम किसका जाप करते हैं? शिव का। ये ब्रह्म है और दोनों एक दूसरे को याद करते हैं। यानी कि कहने का आशय ये कि अगर आप शिव जी का ध्यान करोगे तो शिव जी आपका ध्यान करेंगे। यदि आप भगवान को याद करोगे तो भगवान आपको याद करेंगे। अगर कोई ने कह दी साहब हम भगवान को याद करें तो भगवान क्या करते होंगे? तो यदि भगत अगर भगवान को याद करता है तो भगवान का एक ही काम है, उस भगत को याद करता रहता है। भगवान की और कोई काम नहीं है। न तो उनके सोयाबीन काटनी है, न कोई रावा पिलाना है, न कोई सोयाबीन पिलानी, न कोई गेहूं का कोई काम है, कुछ काम नहीं उनके। तो खाली भगत को याद करते हैं, क्योंकि उनको इस जगत में कुछ नहीं है, केवल भगत के अलावा कोई चीज याद नहीं है। तो आप ध्यान देना, सबसे पहले रामचरितमानस का रचना किसने करी है? शिव, सदाशिव भगवान भोलेनाथ। सबसे पहले शिव जी ने रामचरितमानस की रचना करी और इसमें कितने 1 करोड़ श्लोक थे। कितने कितने श्लोक? 1 करोड़ श्लोक की रामचरितमानस का निर्माण हुआ। तो शिवा पुराण कहती है कि शिव जी ने जब इतने बड़े ग्रंथ को रचा तो उस समय ये 3 लोग आए। कितने? पता लगा कि महादेव ने बहुत बड़ी रचना करी है पूरे ब्रह्मांड में। तो 3 लोग पहुंच गए उनके पास में। एक तो मानव था, एक दानव था, एक देवता थे। तीनों ने जाकर सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके कहा, भोलेनाथ आपने जो रचना करी है उन तीनों में बांट दो।
अच्छा, 1 करोड़ को 3 लोगों में बांट सकते हैं? 1 करोड़ को 3 लोगों में बांटा, कितने? 33 लाख। तो 99 लाख श्लोक बांट दिए शिव जी ने, तीनों को दे दिए। 1 लाख श्लोक शिव जी ने अपने पास रखे, वो लेके घर पहुंचे, उनको रख के फिर आ गए। महादेव जी आपके पास 1 लाख श्लोक और है, वो उन तीनों में बांट दो। ध्यान से सुनते जाना। तीनों लोग फिर आ गए। शिव जी ने कहा अभी तो लेके गए थे, फिर आ गए कि नहीं आपके पास 1 लाख श्लोक और है, हम देखना चाहते हैं इसमें क्या शक्ति है। तो 33 हजार और श्लोक बांट दिए। कितने बचे? 1000 श्लोक। 1000 श्लोक रह गए। 1000 श्लोक रहे शिव जी के पास में। ये तीनों लोग, मानव दानव देवता, तीनों घर गए, फिर वापस आए। महादेव आपने 1000 रखे हैं, उनको हम तीनों में बांट दो। फिर 3300 बांटे, कितने रह गए? 100। कितने रह गए? 1000 में से 100 श्लोक रहे। उन 100 श्लोकों को भी लेने के लिए फिर तीनों आ गए। तो महादेव जी ने की कि आपको इतना कुछ दे दिया, अब खाली 100 श्लोक बचे हैं, तुम्हारा पेट अभी तक नहीं भरा है। अच्छा, इतना कुछ दे दो उसके बाद भी पेट नहीं भरा है तो? मानव का मन और मशान कभी नहीं भरता है। अच्छा, मशान में भी कितने लोग आ गए, जल गए, तो भर गया क्या हो? आज भी जाओ, अपन खाली का खाली मिलेगा। कितने जले गिनती ही नहीं है यहाँ पे। ऐसा ही इंसान का मन है, कितना ही कर लो भर ही नहीं रहा है। मन और मशान में कोई अंतर नहीं हो रहा है आज के युग में। हो रहा है? भगवान ने कुछ, महादेव ने कहा 100 श्लोक बचे कि नहीं इनको भी बांटो, तो 33 श्लोक और दे दिए। केवल 1 श्लोक रह गया शिव जी के पास। कितना? 1। महादेव जी, सदाशिव ने कहा ये 1 श्लोक मेरे पास बचा है, बाकी 1 करोड़ में से सब तुम लेते गए। वो 33 भी घर पे रख के फिर आ गए कि महादेव जी 1 श्लोक और बचा है, उसको भी बांट दो। अच्छा, 1 श्लोक को बांट सकते हैं? एक बच्चा ने 3 लोगों में बांटना हो, बट सकता है क्या? पर शिव कथा कहती है वो रामचरितमानस के अनुष्टुप छंद का श्लोक था। उसमें कितने अक्षर थे? 35 अक्षर। कितने? संतो ध्यान देना, उसमें से एक शब्द पर ब्रह्म का शब्द था। पर ब्रह्म का शब्द उस अनुष्टुप छंद से हटाया गया है। तो यहाँ नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा शिव महापुराण में कि 1 श्लोक, और 1 श्लोक की महानता में 3 लोग हैं। अगर 11 दे तो कितने बचे? बोलो। 11 शब्द, उसमें से कितने? 35 शब्द कुल है, और 35 शब्दों में से 3 लोगों में अगर बांटते हैं तो 11, 22, 33 शब्द सबको बांट दिए। राम जी के पास 2 शब्द बचे खाली। कितने? 2 अक्षर। उन 11 अक्षरों को भी घर पे रखे तीनों। ये मशान के भूत निकल के फिर आ गए और कहा कि महादेव आपके पास जो बचा है वो भी दे दो। अच्छा, शिव ने सब दे दिया, क्या रखा? खाली 2 शब्द। अब व्यक्ति 3 है, शब्द 2 है। महादेव जी ने कहा कि देखो जो था सब दे दिया, पर अब खाली 2 शब्द बचे हैं, आप 3 हो, ये बांट नहीं सकते। तो तीनों ने कहा कि आप बांट नहीं सकते तो बता तो सकते हो कि ये 2 शब्द कौन से? अच्छा, कौन से शब्द थे वो? 2 अक्षर। दो अक्षरों का ये प्यारा है नाम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री
श्री राम जय जय राम। अक्षरों का ये प्यारा है नाम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षरों का ये प्यारा है नाम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षरों का है प्यारा ये नाम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षरों का प्यारा है नाम, श्री राम जय जय राम। 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 भगवान की जय हो। तो अक्षर कौन सा था दो का? राव म, दो अक्षर। बस ये दो अक्षर ही शिव ने अपने शरीर के अंदर रखे हैं और ये दो अक्षर ही जीवन में आप सबको, हम सबको रखना है। ये शिव कथा कह रही है। मसान में आते हुए क्या बोलते हैं? कृष्ण का नाम बोलते हैं, शिव जी का नाम बोलते हैं कि राम का नाम बोलते हैं? बताओ आपके यहाँ के क्या नियम है? कौन सा नाम है वो? दो अक्षर जो सदा के लिए, जिसको सूतक नहीं लगता है, सुआ नहीं लगता है, जो किसी भी समय इस नाम को जाप से सदा वो जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ये कौन सा नाम है? दो। अच्छा, दानव, मानव और देवता, ये तीनों का काम बड़ा टेढ़ा है, देख लेना। अच्छा, मानव को आप क्या क्या बढ़िया समझी रहे आप? अतरा खतरनाक है कि भगवान भी परेशान है आती। आप यूं मत सोचो, इनने बनाई तो दिया है भगवान ने बना के भगवान खुद पछता रहा है। उसने माथे हाथ दे के रो के बैठ गया भगवान भी कि मैंने क्या समझ में आई जो मैंने इंसान बनाया। भेड़ बकरी बना के जितना परेशान नहीं हुआ भगवान, उतना इंसान बना के परेशान है, मनुष्य को बना के परेशान है। क्यों बताएं आपको? सबका भरोसा कर सकते हो पर इंसान का भरोसा नहीं कर सकते। वो कब किस स्थिति में क्या बोल जाए, क्या कर जाए, ये कोई को भरोसा नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, आप बकरी को बांध दो, बकरी बंदी रहेगी? नहीं बंदी रहेगी। गाय को बांधो, भैंस को बांधो, जो भी उनकी व्यवस्था कर रहे हो आप, सब आपके अनुसार चल रहा है। इंसान ऐसा बता दो मेरे को कि ये बस उस अनुसार ही चलेगा, कैसे बंध सकता है इंसान? पटेल भाई हेर आशो है क्या आपके यहाँ? कैसी रस्सी है कहीं पे बांध दे, किसी कान बांध दे, आंख बांध दे, हाथ बांध दे,
न जबान तो फिर बांध ही नहीं सके, कोई बांध सकता है? या अभी थोड़ी देर में क्या है, थोड़ी देर में क्या है, इंसान की बोली इतनी खराब हो गई है, इतना कटु शब्द हो गया है कि उसने ही अपने घर को, अपने गांव को, पूरी इंसानियत को बिगाड़ दिया है। कोई भरोसा ही नहीं, सबका भरोसा कर सकते हैं। मैं तीनों चीज की कह रहा हूं आपको, एक एक चीज करके। इंसान का देख लो, आप कभी भरोसा नहीं करना जिंदगी में। कब पहले क्या कहते हैं कि समय का भरोसा को नहीं, कब पलटी मार जाए। ये समय की बात नहीं कहा है, इंसान की कहा है कि ये समय के अनुसार जो इंसान बैठा है इसका भरोसा कभी मत करना। हो सकता है क्या भरोसा? अच्छा, आप इतने बैठे हो, कौन से इंसान की आप कह दो कि इसका पूरा भरोसा कर ले? हम तो अपने भी कह रहे कि मत भरोसा करना, यहां से वहां तक कह रहे किसी भी इंसान का भरोसा मत करो। फिर किसका भरोसा करने योग्य? ये कथा कह रही है, हम नहीं कह रहे। आपका आत्मा, आपका अंतःकरण कह देगा किसका भरोसा करना इस संसार में उचित है। जिस जीवात्मा ने एक ही बात कही है, कौन सी? हमने भरोसा कर लिया, हमने भरोसा कर लिया काशी नरेश का, हमने भरोसा कर लिया सदा शिव का। ऐसे का आप भरोसा करना जो आपकी नैया को पार लगा दे। अच्छा, किसी ने पति का भरोसा किया तो भी दुख आया, पत्नी का किया तो भी दुख आ सकता है, किसी ने बेटे का भरोसा किया है तो दुख आ गया, बेटी का किया है तो कहीं कहीं वो भी दुख आ गया, पड़ोसी का तो कभी कर भी मत लेना, परिवार का तो कर लेना। पड़ोसी स्वार्थ निकला कि वो भी जवाब दे जाएगा, तो आप क्या पूरी नगरी का भरोसा कर सकते हैं? जब हम तो कह रहे हैं अपने सगे संबंधी का भरोसा करने योग्य नहीं है। किसी का भरोसा, भरोसा किसका? सब कहते हैं कि कौन? राम भरोसे। जिसकी नैया राम भरोसे, डोल बले सकती है, डूब नहीं सकती। सकती है, डूब नहीं सकती है। जिसकी नैया राम भरोसे, डूब नहीं सकती है, डोल नहीं सकती है, डोल नहीं सकती है। ओ डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है, डूब नहीं सकती है। तो भरोसा किसका हो? भरोसा किसका? जिसकी नैया राम भरोसे। विश्वास तो इतना रखना कि पहली बात तो डोले नहीं, न कोई अपने कर्म की वजह से पहली बार डोलने भी नहीं देगा। वो उतना पावर है उसको। और कभी कोई अपना कर्म आड़े आ गया, ना कोई कर्म की वजह से डोल भी गई, डोल जाएगी पर डूबने नहीं देगी। ये ब्रह्म वचन। किसका विश्वास?
परिवार में, संसार में शिव पुराण की कथा कह रही तीनों लोगों के लिए। आपने इंसान की बात सुन ली, आप खुद इसका विशेष रूप से मन के अंदर विश्वास रखना कि अपनी नैया वास्तव में ये किसके भरोसे रखना है। अच्छा, अपन मानव को छोड़ दिया, दानव को देखे, दानव के भरोसे नैया छोड़ सकते हैं क्या? दानव के भरोसे तो पूरी दुनिया ही जानती है, कुछ विशेष उदाहरण देने की जरूरत नहीं। किसी दानव के तो भरोसे जिंदगी छूट भी नहीं सकती, किसकी कोई विश्वास भी नहीं कर सकता। राक्षसों का विश्वास होता है क्या? भले समुद्र मंथन हुआ, वो लेके आए थे तो विश्वास जो करके आए थे वो विश्वास रहने दिया, उन्हें मटका लेके भाग गए अमृत का, भागे के नहीं। राक्षसों का तो पूरी दुनिया जानती है, कोई भरोसा नहीं करता है। अच्छा, तीसरी बात बताए आपको, देवता का भरोसा हो जाए। अरे बोल तो जाओ, नहीं देवताओं को भरोसा करते हो? अच्छा, देवता किसको कहते हैं? ये सब आपकी नगरी में बहुत सारे बिठा रखे हैं, क्या है? अच्छा, इसमें कहीं कहीं भगवान भी है। अच्छा, भगवान और देवता दो अलग अलग है कि एक ही? देवता तो किसी के शरीर में भी आ जाते हैं, क्या कहीं एक लाडीन देवता ही रहा। आपके यहाँ आते हैं कि नहीं गाँव में? अरे गुरु ऐसा जति कैसा हो देश दो दिन और काला जातो गुरु को रही तो और कैसे रो महान नगरी है। तो कृपया नगरी बिल्कुल परमात्मा के वहां जाने वाली नगरी है। तो श्याम जी ने वैसे नहीं लाऊंगा। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि वही क्या, आप आपके रहो, कोई सब नगरी आसपास से कह देंगे कोई जाना मत बिटिया, ठीक है? कोई नहीं आए आपके पास। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, बेटा जिंदगी में न तो मानव का भरोसा किया जा सकता है, न दानव का भरोसा किया जा सकता है, न देवता का भरोसा किया जा सकता। अच्छा, आप देवताओं से आप कितनी खरी बकी करो कि साहब ऐसे ने आना मत, नहीं यूं नहीं यूं ऐसा ऐसा, तो भी देवता आएगा। वो तो आ रहा है कि नहीं? धोखा हो रहा है, देवता भी धोखा कर रहे हैं अपने साथ। बताओ, आप नहीं हुआ है क्या धोखा? देवताओं ने भी धोखा किया है। अच्छा, इंद्र का बेटा है स्वयं जयंत, रामचरितमानस आपने सुनी है। तो राम मैया के अंदर थे और सीता मैया बाहर खड़ी थी। तो जयंत कौवे का रूप बन के आया और मैया के पैर में चोंच लगा के भाग गया। देवता है ना वो। देवताओं का कैसा काम होता है? इस संसार में अभी इस पूरी संपूर्ण नगरी में भी देवताओं का स्वरूप तो बहुत बैठा हुआ है। अच्छा, कोई ने अगर धरती के अंदर अगर समाधि ली है तो वो भी देवता है, नहीं है क्या? तो देवता सुख देता है कि दुख देता है? जिस दिन देवता दुखी होगा उस दिन वो अपने को दुखी कर देगा, ये सीधा गणित है। मानव को छोड़ दो, आप दानव को भी छोड़ दो, पर देवता का एक नियम होता है, क्या? जब तक वो सुखी है आप भी सुखी हो। देख लेना अपने अपने घर पे, जिस दिन आपके देवता, लोग बहुत सारे कहते हैं ना कि यार सब आपके कुल देवता फोड़ा पाड़ी रहा। अच्छा, वो तो देवता है, वो अपने को क्यों दुख देंगे? पर नहीं, वो दुखी है, आपके कुल देवता दुखी है, आपकी कुल देवी दुखी है, आपकी नगरी में आपके देवता दुखी है, तो आप सुखी रह पाओगे? ऐसे मान लो कि आपके सुखी हो जाओगे। आप भले लाख ये भले कल परसों में कथा समाप्त हो जाए और आप सोच लो कि बस अपने नगरी में अपन सब सुखी रहेंगे, तो सुख तो घर घर में जाना कहीं भी मिलने वाला है तो नजर नहीं आ रहा है। और सत्य बात बताएं, अपनी इस नगरी में तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रही। और सुख तो शायद मेरे को लग रहा है कि नगरी बहुत सुंदर है, सब लोग अच्छे हैं, इसलिए सब अच्छा ही रहेगा आने वाले समय में, क्योंकि प्रेम भाव बहुत है इस नगरी और सबकी भावना बहुत अच्छी है। और भावना ऐसी ही रहनी चाहिए, अच्छी ही रहनी चाहिए सबकी। देवता का भी भरोसा मत करना,
मानव का तो करना ही मत, बहुत कम, और दैत्यों से तो कोसों दूर रहना। एकाएक देवता के वहां जाके पुष्प चढ़ा देना, नमन कर लेना, अगरबत्ती लगा देना कि भगवान हम कुछ सब प्रकार से अज्ञानी हैं। घर घर तो देवता बैठे हुए हैं, मैया ने सही की है। हर बाड़े में, हर परिवार के बाड़े में देवता ही देवता बैठे। कोई के घर में नहीं बिठा रखे तो कुएं पे बिठा दिए, पर बिठा जरूर रखे, और देवता बिठाना भी चाहिए। देवता जैसा अपने काम भी रखते हो। ये तीन का संग है, जहां मानव ने देवताओं के पास में आए और देवताओं का अगर पूरा नियम से काम हुआ, उसमें अगर चूक आई तो निश्चित है कि सब दुखी होंगे। अगर वो सुखी होंगे तो अपन भी सुखी होंगे। इसलिए ये तीन को, कथा तो ये कह रही कि तीनों को छोड़ के किसका साथ ले, तो उन्होंने कहा कि भगवान का, ब्रह्म का साथ ले लेना। काम बनाने वाले कौन है? शिव है। कौन है? महादेव जी। जितने भी काम संसार में बिगड़ते हैं, जितना भी दुख है, उसको दूर करने का काम शिव जी का है। किसका है? ब्रह्मा जी ने संसार रच दिया, विष्णु जी सबका पालन पोषण कर रहे हैं, पर इस संसार में जो दुख है, ये दुखों को हरेगा कौन? तो कालों का काल कौन है? महाकाल। महाकाल इस संसार जगत में सारे दुखों को हरने वाला है। अच्छा, आपके कोई भी काम पड़ता है, कोई भी समस्या आती है, किसका विवाह नहीं हो रहा है, तो ब्राह्मण देवता के पास जाओगे तो वो क्या बताएंगे? बताओ। किसी की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा है, तो क्या उपाय आएगा? राम जी के वहां माला चढ़ाने का नहीं आएगा, नारायण के वहां का नहीं आएगा, कृष्ण के वहां का नहीं आएगा। किसी ने भी कहा है तो यूं ही कहेंगे कि आप एक काम करिए, महादेव जी का कार्य करवा। किसी के संतान नहीं हो रही तो भी यही कहेंगे आप महादेव जी का अभिषेक कराइए। समस्या को इस संसार में अगर कोई दूर कर सकता है तो वो शिव है। कौन है? अगर आपको अपनी संसार की जो भी समस्या है, अगर उसको दूर करना है, मानव को भी ये सही कर सकता है, दानव तो इसके हाथ में ही है, और देवता भी शिव के अधीन है। किसके अधीन है? ये देवता ना, ये भूत प्रेत पिशाच, संसार जगत में जितनी भी ये दूसरी ऐसी वैसी आत्माएं, ये सब किसके अधीनस्थ है? शिव के अधीन है। अच्छा, भगवान कृष्ण के भी संतान नहीं हुई तो शिव जी ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने क्या किया? द्वारिकाधीश ने भी अपनी एक एक पत्नियों से महादेव जी का 11-11 दिन तक अभिषेक किया है। ये श्री महापुराण कथा कह रही है, कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश के एक संतान नहीं हुई तो 16,108 रानियों के साथ में एक एक दिन बैठ के 11-11 दिन तक अभिषेक चला। यानी एक रानी से 11-11 दिन तक अभिषेक करवाया तो एक एक से 11-11 संतान उत्पन्न हुई। अच्छा, भगवान कृष्ण की कितनी संतान है? 1,77,180 संतान हुई है। अच्छा, जिसका एक 16,108 रानियां हैं तो संतान कितनी होगी आप जान सकते हो? ये काहे से? संकल्प मात्र से हुई है। काहे से? संकल्प। संसार का कार्य संकल्प। भगवान के लिए आज भी संकल्प क्यों हो रहा है? संकल्प, भगवान ने खाली संकल्प लिया, ये सृष्टि बन गई। आप ये मत समझना कि कोई ऐसा समय लगा कि नहीं, खाली संकल्प किया कि सृष्टि बने, इतनी देर में सृष्टि बन गई। विश्वकर्मा जी के आपने सुना है, विश्वकर्मा जी खाली कहते थे कि यहाँ पे ऐसा महल बनाना। सुदामापुरी की आपने कथा सुनी है, क्या समय लगा उसको बनने? केवल संकल्प हुआ है। इसलिए आज भी कोई भी ब्राह्मण देवता अगर कोई पूजा करवाते हैं, सबसे पहले संकल्प होता है। क्या होता है? आप संकल्प करिए, आप जजमान बन रहे हो, पूजा में बैठ रहे हो, तो आप संकल्प करो किस चीज का संकल्प हो रहा है, फिर वो कार्य फिर प्रारंभ होगा, और पहले संकल्प होगा। भगवान कृष्ण के संतान हुई है कितनी? 11-11, 10-10 तो बालक और एक एक बालिका। 1,77,180 संतान भगवान कृष्ण कन्हैया के द्वार पे आई द्वारिकाधीश में। यह शिव कथा कह रही है कि जीवन में सदा सदा के लिए आप केवल और केवल सत्य की ओर चलना, असत्य की ओर मत चलना।
ज्यादा रहना, भले घर में रहना, परिवार में रहना, गांव में रहना, पर भरोसा कभी भी इंसान का बहुत कम ही करना, क्योंकि धोखा देने वाली ये दुनिया है। किसी से भी आज बात कर लोगे आप, कल वापस से वो बदल जाएगा। आप किसी को पैसे भी दे रहे हो तो आप कभी कभी कोई दुखी नहीं हो रहा कि मैंने अच्छाई के लिए इसका काम चलवाया था और इसने ही हमारे साथ धोखा कर लिया। हो रहा है कि नहीं? अच्छा, कोई ऐसा नहीं है जगत में कि मैंने इनका पूरा भरोसा कर रखा था परिवार वाले का, इन्हें हमारे साथ धोखा कर लिया। टुकड़े को भरोसा कर लिया। हर समस्या का निदान है इस जगत में, पर अपन उस समस्या को समझ नहीं पा रहे, इसलिए वो निदान नहीं मिल रहा। न तो इनका करना, न देवी देवताओं का भी ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो दुखी हो जाओ। देवताओं के चक्कर में भी ज्यादा मत रहना, तो भी दुखी हो जाओ। जो नियम से काम है, अगर उनको सुखी करने के लिए अपन ये काम करेंगे। अभी ये कथा हो रही है आपके भूमिया देव के लिए, अपन ये जो एक थोड़ा सा एक संकल्प था, वो काम थोड़ा सा था केवल। ये कार्य तो हमने नहीं कहा था, पर ये योग से हो गया। तो बात कहीं कहीं ऐसी भी हमको सुनने में आई, इसलिए कहेंगे जो बात है कि कोई कि यार पूरे गांव में मीटिंग नहीं हुई, पूरे गांव से पूछताछ नहीं हुई, न कथा रह गई साहब, न ये रह गया न वो रह गया। तो हमारा तो ये मानना है कि भगवान के लिए, कथा के लिए ये चीज अगर मन के अंदर आती है और अगर ये भाव उत्पन्न होता है तो उसको फिर सत्संग नहीं कह सकते। कह सकते भगवान का काम के लिए कोई से पूछताछ हुई न हुई, पर इसमें किसी का मन खराब करने का कुछ है ही। ये जब उस कथा में की बात हो गई थी कि एक डे उठने को 1 दिन 2 दिन 4 दिन जो भी लगेगा उस कार्य को करना, तो बात हो गई तो हो ही गई। अब उसके बाद किससे पूछताछ हुई ना हुई, क्या हुआ ना हुआ, ये भगवान की इच्छा थी। ये भगवान का अच्छा काम हो रहा है, बुरा काम हो रहा है क्या? अच्छा बताओ, गलत काम हो रहा है क्या? भगवान का ये देव नारायण का मंदिर बना तो गलत हुआ कि अच्छा हुआ? मैं गंगा माता कहाँ पूजने जाते आप? गंगा माता तो वीन जाओ वाली थी अभी थोड़ा दिन आगे, पाछे वाला छोरा तो माला भी नहीं पड़ी थी, कशी जाड़ी में गंगा माता बैठी पड़ती क्या? और ये बात तो जैसा भी होगा फिर आगे बात करेंगे, पर भगवान की कथा को आप श्रवण करें। बोलिए सदा शिव भोलेनाथ की, सवरिया सेठ की। भोलेनाथ से निराला विश्वास करना तो भोले बाबा का करना, शिव का करना। इस जीव के कल्याण के लिए केवल समस्या का निदान करने वाले केवल महादेव है। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं यहाँ, कोई नहीं, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं है। शिव का डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले, डमरू डम डम बोले, शिव का डमरू डम डम बोले। अगमन गम के वेद ये खोले, अगमन गम के वेद ये खोले। अगम निगम क्या होता है समझो? डमरू से ही ये जो संगीत बज रहा है डमरू से निकला है। माँ सरस्वती के सुरों में 7 सुर पहुंचे हैं,
तो उत्पन्न कहां से हुए? ये शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव का जो नाद हुआ, डमरू बजा, उसमें से एक संगीत प्रकट हुआ, और वो संगीत की सर्वे सर्वा कौन बनी? माँ शारदा। किसका आह्वान करते? पहले माँ शारदा सरस्वती का आह्वान करते कि नहीं? सरस्वती वंदना। तो ये 7 सुर कहां से प्रकट हुए? डमरू से। आगे और पीछे का ज्ञान बताने वाला कौन है? शिव का डमरू डम डम बोले, डमरू डम डम बोले, अगमन गम के वेद ये खोले, अगमन गम के वेद ये खोले। वैसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाले कोई नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। आया जब जब करवट बदले, जब जब करवट बदले, इसलिए इंसान की कहा उसका भरोसा नहीं, कहीं कब करवट ले ले, इधर का इधर हो जाए, इधर का इधर हो जाए, इसलिए भरोसा नहीं। आया जब जब करवट बदले, आया जब जब करवट बदले, आप चमकते अगले पिछले, आप समझते अगले पिछले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं है। ऐसा भाग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा बाकी जगाने वाला कोई नहीं है। मेरे नाथ से निराला, नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भगवान की जय हो। तो संसार में भरोसा शिव का भरोसा हो और शिव कथा को तन्मयता से सुनना। आगे कथा का वर्णन किया कि
कापिल्य नाम का एक नगर जिसमें यज्ञदंत नाम के एक ब्राह्मण रहते हैं। क्या नाम है उनका? यज्ञदंत नाम के ब्राह्मण रहते। सदा के लिए वेद को पढ़ते थे, यज्ञ करते थे, पाठ पूजा करते थे, मान था, सम्मान था, धन था, धनवान थे, बुद्धिमान थे, सब तरह से आनंद ही आनंद था, किसी बात की कमी नहीं थी। पर आप ध्यान देना, उनके वहां संतान नहीं थी। क्या नहीं थी? तो उनने भगवान सदाशिव भोलेनाथ का ध्यान किया और भोले बाबा का कहीं अभिषेक करवाया, पूजा करवाई, पाठ करवाया, भोले बाबा का स्मरण किया। तो भोले बाबा देखो, जो काम नहीं हो, काल का भी काल महाकाल है। जो कोई कहते ना कि तकदीर नहीं बदले, तकदीर क्या नहीं बदले? तकदीर कौन जानता है? बताओ आप, तकदीर क्या होता है? लोग कहते हैं ना कि ये बदलता नहीं है। तो अच्छा, किसी ने बाज रखा, किसी को पता है क्या है तकदीर? तकदीर किसको कहते हैं? वो कहते विधाता ने लिख दिया। क्या लिखा विधाता ने? जब अपने को अनार का भी याद नहीं है तो विधाता का नाम लेके अपन क्यों पागल हो रहे हैं कि विधाता ने लिखा? क्या लिखा विधाता ने? अपने कर्म ने देखा कभी कि अपना कर्म कई गिरा? अपना कर्म तो देखा को नहीं, खाली यूं कि यो कर्म फूट्यो को नहीं। अपना कर्म भी तो देखता है कि कई कर्म किया अपना। आज तो मजे से कोई भी बात इधर से इधर कर दिया अपन, फिर कल माथा पकड़ के बैठे, हे राम यो कितरे भी हो, तो पहला उधर ही नहीं रहता थोड़ा। लोगों को, संसार को जोड़ने की बात करो, तोड़ने की बात मत करो। अपने होशो भलाई का काम करो, नहीं तो फिर ऐसी वैसी अनर्गल बात जगत में नहीं होना। अपनों से बने तो कहीं पे 2 रुपए दान दे देना। वहां भी दान दिए आपने, कुछ तो ये दान दिए, जो भी कुछ हुआ ये नारायण का कार्य हुआ। अपनों से बने तो दो, नहीं आराम से घर पे बैठो। अपनों से लगे कि अपने को कथा सुने तो कथा सुनो, नहीं कोई जबरदस्ती उठा के तो किसी को लाएंगे। कि कालू सिंह जी भी इतनी देर से घर पे ताकना क्यों आने के यहाँ हो, बढ़ता बोले क्या काम भाई बताओ? मगे तो एक बात बता, ये काम है, ये लगा है, नहीं ये नारायण का आह्वान करके बैठे हैं कि नारायण कथा सुने आप। और भोले बाबा से कहा, भोले बाबा आप जैसी इच्छा हो आप कथा करवाना, आपकी इच्छा से जो कथा होगी। और सुनने वाले हनुमान जी का आह्वान करके बैठे हैं और सभी देवी देवताओं का आह्वान किया, वो सुन रहे हैं। अब आप में से कौन मन से सुने न सुने, पर मन किसी का बिगाड़ा नहीं होना। क्या नहीं होना? एक तो आप मन को इतना अच्छा बना लो, सब अपना अपना काम करते हो, जो भी कुछ कर रहे हो, किसी के प्रति घृणा का भाव रखना, ये सबसे बड़ी समस्या। गांव को में समस्या क्यों बढ़ती है? गांव में फूट होने की वजह से। क्या होता है? इधर की बात इधर करना, इधर की बात इधर करना, इन लोगों को इधर लड़ाना, कोई आगे निकल रहा है तो उसको पीछे कैसे भेजना, सब प्रकार से जो ये मन का जो, और वो इंसान कभी सुखी भी नहीं रहता, ये भी निश्चित मान लेना। जो अपने खुद का भी होश नहीं है और दूसरे के पता लगाने की कोशिश करता है ना, आप अपने आप का ध्यान रखो, आप दुनिया का ध्यान मत रखो। दुनिया का ध्यान तो रखने वाला वो है, क्या ध्यान रख लोगे आप? रख सकता है क्या कोई? अपने को खुद अपना तो पता नहीं है और चले हैं गंगा को और साफ करने के लिए कि मैं गंगा माता को साफ करूं, गंगा माता को साफ करूं। आप कथा को सुनना, नाम भी इनका क्या है? यज्ञ करने वाले, पुत्र नहीं है। तो उनको पता है कि शिव ही इस मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं, महादेव ही पूर्ण कर सकते हैं। महादेव जी है आपकी नगरी में? बोलो मैया वो है कि नहीं? महादेव जी है कि? पूजा भी जाता होगा हावण में? नहीं हावण के हावण जल चढ़ाता जोड़ा। हाँ बढ़िया ना, हावण में एकदम जल चढ़ाई नहीं जानो, बाकी शिव जी के पास नहीं जानो। शिव जी के गला में भी बैठा था क्या है ना? ध्यान से सुनना, जिस नगरी में महादेव जी का प्रति जो प्रेम रहता है तो उसमें सभी जितने भी देवी देवता बैठे होते हैं, चाहे कहीं मिस्टेक भी हो, कहीं कोई समस्या भी हो, भोले बाबा उसको निश्चित सही कर देते हैं। ये सत्य है। अब भोले बाबा बैठे, भोले बाबा का बात फिर ही आगे बात करेंगे भी, अब कथा ही सुन लो, तभी बात फिर दूसरी हो जाएगी। तो कथा किसकी है? ब्राह्मण की। उनके पुत्र नहीं है, महादेव जी का ध्यान किया तो महादेव जी के आशीर्वाद से उनके घर एक संतान हुई।
महादेव जी की ऐसी कृपा हुई, उनके घर पे एक संतान हुई। संतान का नाम उनने रखा गुण निधि। क्या रखा? गुण निधि, यानी कि गुणों का जो सार बिंदु है, ऐसा सुंदर नाम रख लिया उनने, गुण निधि। ब्राह्मण देवता अपना कर्म करते सही करते, पर आप याद रख लेना, हमने आपसे कहा कि घर का भी भरोसा मत कर लेना। उन्हीं का बेटा गलत संगति में चला गया। क्यों? ज्यादा लाड़ प्यार से। माँ जब देखो जब उसको छूट देती, पिता तो कुछ काम पे जाते, और मैया ने पूरी तरह से उस बेटे को बिगाड़ दिया। यानी धुंधुकारी जैसी कथा हो रही है। उस माँ ने अपने बेटे गुण निधि को, गुण नाम रखने से नहीं होता है, गुण तो संस्कार ऐसे हो, अपने कर्म अच्छे हो, उसको कहते हैं गुण। नाम कितना भी सुंदर रख लो, उससे नहीं होगा। नाम या कोई गंगाबाई तो नहीं बेटी, 5-15 दिन थी हापड़े कौन, तो वही गंगाबाई भी कोई काम की है, कोई काम। गंगाराम जी तो कौन है? गंगा सिंह जी, गंगाराम जी, यहाँ तो सब सिंह है, तो राम तो की नहीं सका। और सीधी तो पहले दरप लागे, पहले 1-2 दिन कणा तो निकले रहे तपला वाला, तो भाई बेचारा रोज रिश्तेदार में सुमाटा की गुरुजी यहाँ नहीं रुके। नाम कितना सुंदर है, गुण, पर गुण एक भी नहीं है। गलत कर्म करने रोज जाता, बच्चों की ऐसे संगतों में बैठता, माँ को बार बार मैया, पिता कहते कि स्कूल जाना, तो स्कूल नहीं जाता। मैया कहती वाह बेटा नहीं जाया, जा जा, तेरी इच्छा हो, जा खेलने जा। देखो ज्यादा लाड़ प्यार भी मत करना छोरा छोरी का। सही बात तो ये बिगड़ेगा काई से बिगड़ रही दुनिया। मारो छोरो खा पी में लेने घूमता फरो है, छोरो काले यहाँ इन्हें बेगा बचे। हाँ, जिस बेटे को पिता ने इतना लाड़ प्यार से पाला, आज वो पिता से अलग हो गया और 2 रोटी नहीं दे रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य जगत में क्या होगा? डोकरा डोकरी दो अलग रहे तो फिर तो मनस जन्मारो काम को है, बताओ। जिसके लिए दिन रात देख किया, सुख दुख कुछ भी देख के ने, कुछ भले 1 बीघा 2 बीघा 4 बीघे जगह करी हो, दिन रात एक कर दिया हो, फटे कपड़े पहने हो, जूते भी सही नहीं पहने हो, सब कुछ किया, इतना किया न, वही औलाद आज फिर 1 रोटी नहीं दे रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य जगत में क्या होगा बताओ। फिर भले वो रोज पूजा पाठ करे न, भले बड़ा मोटरसाइकिल लेके ने, वो बड़े बड़े पाउडर लगा के दौड़ता फिरे, तो उससे कुछ होना जाना नहीं, दशा बहुत आने खराब होने वाली आगे। यही ब्रह्मा ने नारद से कहा कि बेटा कैसा निकला है गुण निधि, पिता इतने अच्छे हैं, रोज यज्ञ करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, उन्हीं का बेटा। माँ ने ध्यान नहीं रखा और बेटा बिगड़ गया। संतो ध्यान देना, वो जुआरी हो गया, जुआ खेलने लगा। और जुआ खेलते खेलते उसने क्या किया, घर से माँ रोज दे देती उसको पैसे, ले बेटा ये ले जा, ले बेटा ये ले जा, बेटा ले जाके सब बेच दिया। अब घर पे तो कुछ ज्यादा तो ऐसी माया बची नहीं, दौलत बची नहीं, रुपया बचा नहीं, तो मैया ने एक दिन क्या किया, उन्हीं की अंगूठी पड़ी थी। किसकी? पिता की। तो पिता की अंगूठी बेटे को दे दी और कह दी कि जा, तेरे पिता की अंगूठी है, ये सोने की अंगूठी ले जा। संतो अंगूठी लेकर बाजार पहुंच गया, वहां जाके उसने जुआ खेला और जुआड़ी में जुए खेलने में वो अंगूठी हार गया। आज तक पिता को पता नहीं चला कि मेरा छोरा क्या कर रहा है, जबकि पूरा जगत जान रहा था। सब जानते थे कि ब्राह्मण देवता का छोरा ऐसा है। ब्राह्मण बेखबर था इस चीज से, उसको पता नहीं था। पर एक दिन योग ऐसा निकला कि वो बाजार में निकल रहा था और एक दुकान पे उसकी नजर पड़ी। उस दुकान में उस व्यक्ति ने अंगूठी को सजा के कांच में रखा हुआ था। यज्ञदंत को लगा कि ये अंगूठी तो मेरे जैसा हीरा दिख रहा है, तो मेरी अंगूठी है। पहुंचे यज्ञदंत, पास में गए और कहा, सेठ जी ये अंगूठी, ये कौन सी अंगूठी, कहां से आई है? तो सेठ जी ने हंसते हुए कहा, अरे विप्र देवता, ब्राह्मण देवता, यज्ञदंत जी महाराज, आप नहीं जानते। कौन सी बात आप नहीं जानते? आपका बेटा रोज जुआ खेलता है, कितना ही धन हार गया, ये आपकी ही अंगूठी है जो कहीं वर्षों पहले आप ले गए थे। ये अंगूठी पे जुआ खेला, हार गया। अब क्या इज्जत रही बताओ।
विप्र देवता की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय यज्ञ दंत रोता हुआ नीचे मुख करके वो समझ गया कि पूरा संसार जानता है मैंने बेटे के लिए मंदिर मंदिर जाके पत्थर किस लिए पूजे थे कि औलाद होगी अच्छी होगी। ऐसी औलाद हुए पत्थर पूजने से तो क्या फायदा ऐसी औलाद से। बड़ा दुखी हो गया और आंखों में आंसू लेकर वो जैसे ही चला, वो समझ गया कि लोग देख रहे होंगे तो मेरे ऊपर उंगली उठा रहे होंगे कि ये विप्र देवता इतने ज्ञानी है, भगवान का ध्यान करने वाले, इन्हीं की औलाद कैसी निकल गई। चलो वो अच्छा कर्म सत्कर्म नहीं करे कोई बात नहीं, पर दुष्कर्म तो ना करे कम से कम। धर्म सभा का काम ना करे कोई बात नहीं, पर अधर्म के रास्ते भी ना जाए। पर छोरा ने जुए खेल खेल के अंगूठी को हारा था। अंगूठी देकर अपनी और ब्राह्मण देवता के हाथ से किताब कापी, जो पूजा की जो किताबें थी पूजन योग्य कर्म कांड की, सब नीचे गिर गए हाथ से, बाजार में चल दिया। अब वो अपना होश भूल गया कि अब ये क्या फायदा है इसने कर्म कांड और पूजा पाठ से, ये सब नाश हो गया। घर पहुंचा, पत्नी से कहा तुम्हारा बेटा कहाँ है गुणनिधि? तो उसने कहा वो तो स्कूल गया होगा। अब ये जानती नहीं कि स्कूल नहीं गया हो तो देखो आज भी फिर भी झूठ बोल रही है। तो आज ब्राह्मण देवता ने कहा मिथ्या बेटे की मिथ्या माँ, तूने ही बेटे को बिगाड़ा है, आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। क्या कह दिया? आज से तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं है। अपनी पत्नी को एक क्षण में त्याग दिया क्योंकि ज्ञानी था वो। उसने कहा कि ऐसे मैटर में बैठने से क्या सार है, जिसको मनुष्य जन्म की खबर नहीं है तो ऐसा मनुष्य जन्म में आके क्या मतलब क्या है बताओ। अच्छा खाली अपने मनुष्य जन्म में ऐसा ही है खाली कि अपन उठे, मुंह धोया और चाय पी ने 2 बोकड़ियां खोली ने गुड़े, ये तो की बड़ी बात है। लाओ कि तो दूध बेचना नहीं, जो कि थोड़ी सी पालन पोषण करना, कि अपना 2 बोकड़ियां के 10 कर लो 10 कर लो 10 कर लो। पर यह मालूम होने के 10 के साथ 10 रुपए वापस ले आए। कितना बड़ा काम कितना बड़ा होगा। खाली इतनी सी सोच खाली उनके कि अपने मुंह धोए चाय पिए या जाए कुएं जाए, खाली अपने काम काज करके न अपन धन कमाए। कितना कमा लिया बताओ, किसी ने कितना कमा लिया। सत्य ये है कि धर्म की बहुत कमी है और विकार बहुत ज्यादा है, इसलिए सबका काम सफल नहीं हो पा रहा। आपसे मैंने कल भी कहा कि सत्य ये है कि जिस नगरी में आधे घंटे के लिए भी अगर कोई धर्म के लिए समय निकाल लेता है मैया या जो कोई भी, तो उस नगरी में नई जागृति आती है। और इंसान के मन खराब हो गए तो मन खराब होने से वो गलत रास्ते ही जा रहा है। भले एक बकरी बेच देगा पर क्वार्टर की पूरी पेटी लाके घर रखेगा। आपके यहाँ की नहीं कह रहे, आपके यहाँ की तो बात भी नहीं करेंगे। पर किसी गांव में हमने देखा, उसकी औरत आई रोई बापड़ी की, कई करा एक अतरी बड़ी बच्चो रही उन बोकड़ी तुम ऐशायो बहुत दुख देखी ने उन्हें राखी। तो मैंने पूछी कहाँ के लिए भेज दी, और अब पीवा बोले मरियो जाए पेली उठी ने बस नहीं धूम में लागी जाए। अच्छा तो फिर एक बात बताएं, ये ऐसे क्या पति को पूजे क्या है? क्या करे ऐसे पति को? तो बापड़ी जावे भी तो क्या चाहे, एक सहारा तो बकरी को होगी। अब बड़ी किसने करी, बड़ी मुश्किल से ना बड़ी हुई ने, बच्चा हुआ ना, उस बकरी को बेच दिया कि बच्चे को देखा जाए। बड़ा करने वाला कोई और है, बेचने वाला कोई और है। दुख देखे कौन और सोच रहा है कि मैं तो सुखी हो गया। अच्छा पीने वाला कोई सुखी हुआ है इस जगत में? बढ़िया भाई चाय की बात में भी तो बढ़िया आराम से घंटा खंड बाद चाय भी बनती, सब लोग चाय भी पीता तो वो तो बढ़िया था। तो समस्या है कि कौन दूध लावे चाय लावे, कब बकरी की भी तो कमी है। अच्छा अपने गांव में बकरी तो एक भी नहीं है ना, 17 लोग हो आप तो ठाकुर लोग, बकरी तो कोई के भी घर नहीं होगी।
ठीक है। अच्छा, क्या शोभा क्या देता है? गोमाता शोभा दे। ठीक है, कभी ऐसा योग हो तो भैंस हो तो भी ठीक है, पर बकरियां कहां से शोभा दे रही है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। जिसको देखो 2-3 बकरियां पीछे ही पड़ी है उनके। आपसे कहना ये चाह रहे हैं, जिसने एक कर्म को गलत देखा है, एक चीज गलत देख ली, उसी समय बेटे का भी त्याग कर दिया और पत्नी का भी त्याग कर दिया, उसी क्षण सब छोड़ दिया, त्याग दिया, और उसने सोच लिया कि संसार में कोई सार नहीं है। बेटा ऐसा माथे कलंक लगा दिया, पत्नी का विश्वास किया था, भरोसा किया था, इसी ने सारा घर बार बिगाड़ दिया, सब नाश हो गया, कुछ नहीं बचा। एक अंगूठी थी वो भी बेटे को दे दी और लाड़ प्यार से बिगाड़ दिया। कुल मिला के इसकी भी अक्ल मारी गई है, तो इसके साथ रह के क्या न्याय करेंगे? आपसे ये नहीं कह रहे कि आप कोई छोड़ के कहीं इधर उधर चले जाओ, पर सत्यता यह है कि विश्वास मत करो कि क्या मतलब क्या निकल रहा है जिंदगी का उससे। जिसपे अपन पूरा भरोसा कर रहे हैं वो भरोसा के काबिल ही नहीं है, तो ऐसा भरोसा क्या किसका करे बताओ? तो उसी समय उसने भी त्यागा, जंगल में चला गया, जंगल में जाके भगवान सदाशिव भोले बाबा का ध्यान करने लगा। मेरी नैया पड़ी मझदार, बोले से पार लगा देना। नैया पड़ी मझदार, से पार लगा देना। मेरी नैया बड़ी मजेदार, प्रभु से पार लगा देना। तो तेरी माला जपूंगा दिन रात, मुझे उसी पार लगा देना। तेरी माला जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना।
भंवर नीचे अटके। जानो प्रभु घट घट नैया भंवर नीचे अटके। ओ कहीं डूब न जाए अब की बात। पहले भी डूब रही थी ब्राह्मण की नैया और अब भी जंगल में चला गया और कहा अब ये सबकी नैया को छोड़ दिया, अब प्रभु मेरी नैया बस लगाना है पार। कहीं डूब न जाए अब की बार, प्रभु से पार लगा देना। अब डूब न जाए मझधार, प्रभु से पार लगा देना। डूब न जाए अब की बार, प्रभु से पार लगा देना। डूब न जाए अब की बार, प्रभु से पार लगा देना। पिता गए भगवान शिव के चरण शरण में, भोले बाबा का इसी कृपा रही, आनंद रहा। भोले बाबा सदा सदा के लिए अपने पावन पवित्र चरणों में स्थान दिया। अब बच्चे कितने? पत्नी और बेटा। अच्छा एक बात बताए, बेटा किसका है? विद्वान ब्राह्मण का। पर संगति के कारण, प्रेम के कारण, लाड़ प्यार के कारण वो बिगड़ तो गया। घर पे आया, मां रो रही थी। कहा मैया क्या हुआ? तो कहा बेटा तेरे कारण आज तेरे पिता तुझे और मुझे दोनों को छोड़ के कर चले गए। मैंने तुझे प्रेम से रखा, प्यार से रखा, लाड़ प्यार से रखा, तू बिगड़ गया, तूने सब चीज बेच दी। और यही कारण है कि तुझे और मुझे छोड़कर पिताजी चले गए। तो संतो ध्यान देना, गुण निधि रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मैया ये तो पूर्ण गलती मेरी है। मैं संगति से आज जितनी आजादी तुमने दी, उस आजादी को मैंने सत्य नहीं माना और दुराचारियों के संग में रहकर मैंने अपने कर्म को बिगाड़ा। तो कर्म तो गलत मैंने किए हैं, सजा मुझे मिले, पिताजी को क्यों मिली? उसकी आंखों में आंसू आए और दुखी होकर वो भी जंगल की ओर निकल गया। उसने सोची ये जिंदगी में जीने में कोई सार नहीं है, क्योंकि वास्तव में देखो संग से इंसान गलत रास्ते जा जरूर सकता है, वो गलत है नहीं। अपन कहते कि ये नगरी गलत नहीं, सही रास्ता नहीं मिला, या तो कहीं न कहीं ये देवता तो हो सकता है उसका भी सही रास्ता नहीं मिला। रास्ता नहीं मिलता है तो आप कितने देवरे देवरे जाते हो कि वहां जाओ, कहीं कहीं से तो रास्ता मिल जाएगा। और भगवान ऐसी कृपा करता है, रास्ता मिलता ही मिलता है। हर समस्या का निदान है इस जगत में, ऐसी भी बात नहीं कि रास्ता नहीं मिलेगा। भगवान पर ब्रह्म पे आप पूर्ण विश्वास रखो। आपके हृदय में अगर सच्चिता है, पवित्रता है और आप में वास्तव में अगर साधना करी है, तो निश्चित रूप से वो पर ब्रह्म आपके मन में ही पाप चल रहा होगा। आप धन दौलत या पैसे को मायना दे रहे होंगे तो निश्चित वो काम नहीं होगा। और आपके अंदर अगर पवित्रता है, आप निश्चित रूप से भगवान की चरण शरण का पूरा ध्यान रखते हो, तो आपका काम बन जाएगा। रास्ता कहीं न कहीं से वो भगवान, सूर्य उदय होता है तो कहीं न कहीं मुकाम पे पहुंचाता है। आज वो सत्य ये हुआ कि उसको मुकाम मिल गया सही, वो भी जंगल में गया। भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, बहुत ध्यान से सुनना। भूख प्यास लगते लगते एक नगरी के पास पहुंच गया, पर अनजान व्यक्ति को कौन भोजन दे? बताओ आप। वो रात की कितनी बज रही? रात की 12 बजे का समय होने को आया। 14 का दिन था, वो छोटी शिवरात्रि थी। महाशिवरात्रि तो एक आती है, आप जानते हो कौन से महीने में आती है? बस आरती कर ला। काम जोड़ा है। महाशिवरात्रि आती तो है, आपको पता है। शिव जी की उस दिन थोड़ी बहुत भजन संध्या रहती होगी गांव में, भजन मंडली है। कौन करे भजन मंडली?
ये रामदेव जीव एकलो दूर तो भजो नगरी में थोड़ी लाज रख लीजिए वहां से। बस भजन वाला तो एक बालक दिख रहा है मेरे को, धन्यवाद है इसको बहुत बहुत। और आप नगरी का बहुत बड़ा ये पुण्य है वास्तव में कि एक ही कोई थोड़ा बहुत झंडा संभालने वाला है। और आप सबका प्रेम है इनके साथ जुड़ा हुआ, और रहे न रहे उसका पूरा आशीर्वाद रहेगा कि कहीं न कहीं अच्छा होगा। पर आप जिंदगी में याद रखना हमेशा के लिए कि जो भी काम जीवन में आखिरी समय का जो है, आखिरी समय में जो सत्य था वो प्रकट हुआ, तो नगरी में भोजन कौन कराए उसको? वो इधर उधर कहीं देखता रहा, पर उसको एक शिव कुटिया दिखी। कौन सी? शिव जी की। तो उसने देखा कि मैं हो न हो इस मंदिर जाऊं, तो मंदिर के पास जाने वाला था। उससे पहले क्या हुआ कि वो छोटी शिवरात्रि की आपको कह रहे 14, तो उस दिन कोई ने ऐसा संकल्प किया था कि मेरे अगर संतान हो जाएगी तो मैं 12-14 तक शिव जी के मंदिर रात की 12 बजे भी पूजा करूं। तो रात की 12 बजे कोई पूजा करने मैया परिवार के कोई आए और आके उनने पूजा करी महादेव जी। दीपक जलाया, मिठाइयाँ रखी, जो भी चढ़ाना था महादेव जी को अर्पण किया, जो भी अपनी श्रद्धा रही शिव को समर्पण करके, अर्पण करके, चढ़ाते हुए प्रणाम करके वो जैसे ही बाहर निकले, उसने थोड़ी देर इंतजार किया। तो संतो ध्यान देना कि दीपक जब जलता है तो थोड़ी देर बाद उसकी लो हिलने लग जाती है। तो आधा घंटा हुआ और उसने सोची कि अब मैं जाऊं। गांव के नजदीकी था, वो समीप ही था। वो जैसे ही गया और जैसे ही जाके उसने अंदर देखा तो थोड़ा वो लो हिल रही थी, डगमगा रही थी। जो रुई थी वो जल गई थी, तेल अंदर था, पर कहीं न कहीं हो ना हो कि उसको उजास सही दिख नहीं रहा था। तो सोच रहा था कि कोई पूजा करके गया, हो सकता है कुछ खाने का रख गया हो। शिवरात्रि का दिन था, महादेव जी के वहां चढ़ा हुआ प्रसाद, और उसने देखा चढ़ा हुआ है, प्रसन्न हो गया वो। पर उसको वो उजास चाहिए था, कहाँ क्या पड़ा हो। तो उसने क्या किया कि अपना जो कपड़ा है, ये पहनने का कपड़ा, ये कपड़ा फाड़ दिया और कपड़ा फाड़ के इसकी एक बत्ती बना दी, और बत्ती बना के उस दीपक में रख दी उसने। तो दीपक में जैसे रखी तो दीपक की ज्योत और जागृत हो गई। उसने एक तो भगवान की ज्योत को वापस से सही कर दिया, दूसरा भोले बाबा के यहाँ महाशिवरात्रि का प्रसाद चढ़ा हुआ उसने पावन कर लिया। प्रसाद पावन किया, थोड़ा तृप्त हुआ और महादेव जी को प्रणाम किया। आंखों में आंसू आए और कहा, महादेव ये मेरे कर्म का ही फल है कि अब मुझे जगत में भटकना ही है, क्योंकि अगर मेरे पिता के अनुसार में रहता, उनके संस्कारों से मैं रहता, तो जिंदगी में मुझे दुख नहीं आता। ऐसा नहीं कि अपन कथा करें न करें, आप कथा सुनो न सुनो, पर केवल इतना है कि जब जब भी अगर सत्संग होता है तो नगरी में निश्चित है कि कहीं ना कहीं अच्छी एक जागृतता आती है। पर उसके लिए क्या है कि सबका भाव एक रूप होना चाहिए। फिर वो इधर इधर का वो होता है ना, तो फिर वो कार्य सफल नहीं होता वास्तव में। और जिस कार्य के लिए अपन कुछ करना चाहते हैं कि देवता का कार्य अच्छा हो, ये देवता नगरी में दुखी न, किसी को दुखी न करे, तो फिर वो काम पूर्ण रूप से सही नहीं होता है। क्योंकि देवता हमेशा मनुष्य के अधीन है। मनुष्यता की जितनी मानवता रहेगी उतना उसमें प्रेम रहेगा और उसी के अनुसार रहेगा। क्योंकि चढ़ाने वाला कौन है देवता के वहां? भोले बाबा के यहाँ किसने चढ़ाया? भोले बाबा स्वयं आए थे कि किसी ने आके चढ़ाया? कोई भगत ही आया है। भोले बाबा को प्रसन्न करने कोई भगत आया, पर भगवान अपने पास नहीं रखता है, वो भगत का ही काम चलाता है। किसका चलाता है? देवता खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। खुद भूखे रहते हैं तो दूसरे को भी भूखा कर देते हैं। नगरी में खुद दुखी रहेंगे तो सब नगरी को भी दुखी कर देंगे। जैसा उनका करते रहता है वैसा करते हैं। पर भगवान भोले बाबा क्या करते हैं? खुद भूखे रह जाते हैं पर अपने भक्तों का काम चला देते हैं। महाशिवरात्रि का दिन और भगत ने प्रसाद पावन कर लिया, ज्योत प्रज्वलित कर दी, प्रणाम किया, आंखों में आंसू आए, मंदिर से बाहर निकला तो कोई कोई लोगों की नजर पड़ गई उनके ऊपर। तो कोई ने कहा, रे ये चोट्टा है, चोरी करने वाला है। कुछ सुना न कुछ नहीं, भीड़ इकट्ठी हो गई तो लोग उसको मारने लगे। मारा तो ऐसा मारा वो मर ही गया। हुआ क्या?
शिव कथा कहती है कि मारा ऐसा क्या, मारा मार दिया इसको बिल्कुल। ये चोरी करने आया, चोरी करने आया, कोई अच्छा ईमानदारी से वो चोरी करने आया था। आप बिन सोच विचार के कोई काम करोगे तो दुख आएगा। कोई भी चीज है, आप एक शब्द भी बोल रहे हो किसी से, सोच समझ के भी तो बोलो। उठपटांग हर कहीं भी कुछ भी बात करने लग जाते हो, उसका कोई सार तो निकालो कि इसमें सत्यता कितनी है, सत्य है भी कि नहीं है। कोई सत्य का ज्ञान ही नहीं है और असत्य कोई भी बात करने लग गए तो ये मिथ्या होगा कि नहीं। एक बात हम भी बताए कि वो कथा रही और उस कथा में सभी इतनी जनता जनार्दन थे, इतने लोग बैठे थे। हमने एक बात रखी थी आपके सामने भूमिया देव की कि अगर आपको अंदर से भूमिया देव निकालना है तो ये खर्चा होगा, ये पूजा देनी पड़ेगी। तो सबने मना कर दिया कि वो कार्य ने ये वाला कार्य कर लो। अब उसकी बात भी हो गई थी, सब हो गया, तो बाद में कहीं ऐसा अपवाद भी उठा और वो तो निकले नहीं निकले तो अपने सामने आज भी, अभी भी हाल स्थापना नहीं हुई, हमारे सामने आज भी आ जाए कि हम पूजा देने को तैयार है। कोई भी आ जाए नगरी का निकाल के हम बताएंगे, जेसीबी पे मंगवा लेना और न उसका किसी भी प्रकार से मुहूर्त भी नहीं देखेंगे। अब तो अगर कोई भी हो नगरी में, किसी की भावना में वो चीज हो तो वो अगर आज भी, जब तक इसकी स्थापना नहीं हो तब भी काम हो जाए। कभी तो कोई सी बात हो गई, फिर वापस से कोई बात को मोड़ दिया, उसमें फिर क्या है, इंसानियत नहीं है, कोई वो भी नहीं है। हमने कल भी आपसे कहा था कि शायद प्रिय पटेल साहब आज कोई 5 रुपए चढ़ा गए हैं। पटेल साहब बेटे हैं, हाँ, कल गुरुजन या कोई भी बोल दे 1 रुपया भी आपसे कह दिया न तो यहाँ कोई चढ़ाना। और आप कोई, पहले भी हमने कहा था और आज भी हम कह रहे हैं, आप ऐसा भी मत सोचना कि कोई ये पैसे के लिए कथा हो रही होगी, कि हमको आपसे कोई ये चीज का कोई लेना देना होगा। हमको इस नगरी से न तो कोई लेना है न कोई देना है। ये नगरी आपकी है, देवता आपके हैं, सब कुछ आपका है। हमारे तो केवल हमने एक रिश्ता रखा है भगवान से। सबके, आप सबके इतने आशीर्वाद से अपनी सदा सदा के लिए ये कथा की तारीख तो जबरदस्ती देनी पड़ी। ये मैया के साक्षी में बैठा हूँ, पूरी गर्मी तक क्या पूरे सावन महीने तक की कथाएं बुकिंग है मेरी। ऐसा भी नहीं कि कोई के इनके कथा करनी जरूरी हो रही होगी और जरूरी हो रही होगी। इस वाले काम में कभी जिंदगी में भी ये सोचना मत, जो सत्य रहेगा ना तो सत्य का साथी कौन है? धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, धर्म का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर है, ये धर्म के साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी मात पिता है, मरण का साथी कोई नहीं। धर्म का साथी ईश्वर हो सकता है पर सत्य है ये अधर्म का साथी। अधर्म थोड़ा चल जरूर सकता है पर उसका साथ सब छोड़ देंगे। जन्म का साथी माता पिता है, भले ये गुण निधि के माता पिता जन्म के साथी थे पर मरण का साथी कोई नहीं हुआ, न तो माँ ही न पिता। आए क्या बताओ आप, ये मर गया अकेला, लोगों ने मार दिया इसको, पर कैसे मरा ये भी सोच लो आप। ये भगवान के 14 के दिन, शिवरात्रि के दिन भगवान के वहां जोत भी लगाई, भगवान का प्रसाद भी खाया। इसने जिंदगी में और बाकी कोई सत्कर्म नहीं किया।
लेकिन आखिरी पड़ाव में इसके आंखों में आंसू आए और ये शिव मंदिर पहुंच गया था, शिव की चौखट पे पहुंच गया था और सोच लिया था भगवान भले ये पूरी नगरी दुनिया कोई भी किसी भी प्रकार से हो, लेकिन मैं तेरी चौखट पे आ गया। अब तू जाने, तू भला कर तो अच्छा, नहीं तू बुरा करे तो अच्छा, जो करे तू करे, मैं तुझको समर्पित हो गया हूँ। जब महादेव को समर्पित हुआ तो महादेव जी की ऐसी कृपा हुई, मरकर जैसे ही गया तो उसको नरक में ले जाया जा रहा था, पर शिव के वहां दूत पहुंच गए और उसको छुड़ाया वहां से और शिवलोक शिव धाम ले गए। शिव जी ने कहा महाशिवरात्रि, शिवरात्रि के दिन तुमने एक तो मेरे यहाँ पे प्रकाश किया है, ज्योत लगाई है, आप अंधेरा करने का काम करोगे कि ज्योत लगाने का? घर में ज्योत चल रही हो तो फूंक दोगे क्या हो कि बुझ जा, अंधेरा रहे? देखो ये जितने भी पाप इस दुनिया में होते हैं वो सब अंधेरे में होते हैं, कहीं में होते हैं। जो भी पाप है वो सब अंधेरा है, और जो सूर्य नारायण का उदय हो जाता है तो पाप चला जाता है। चाहे वो नगरी में भी हो रहा हो, जिस दिन सत्संग भगवान के स्मरण का प्रकाश नगरी के अंदर हो जाएगा तो आप, हम सत्य कह रहे हैं, आप भले 5 रुपए भी रोज के कमाओगे तो अपने घर में सुकून पाओगे और आनंद रहेगा। नहीं तो दिन रात कितनी भी मेहनत कर लो तो भला नहीं होगा। साल में कहाँ थे वहीं के वहीं बराबर हो जाओगे वापस। यहाँ कथा का सार यही है कि जिंदगी में आप धर्म का साथ जो आखिरी पड़ाव में रखा भगवान हरिहर के चरणों में, महादेव के चरणों में, और महादेव ने ऐसी कृपा करी। उससे कहा भगत क्या मांगता है? उसने कहा हे महादेव बस आपके दर्शन हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि तू ये जुआ बहुत खेला, धन की तेरी ज्यादा लालसा रही तो ये काम करे, तुझे धन का देवता ही बना दूं मैं। देखो बोला है, नाम क्या है इनका? भोलेनाथ, भोले भंडारी। धन का देवता कौन है बताओ आप? कुबेर। कौन है धन का देवता? कौन है? कुबेर जी महाराज। इस गुण निधि को देवातिदेव महादेव ने आशीर्वाद दिया, और जितने भी ये हीरे मोती जवाहरात माया धन है, इस सारे धन का देवता कुबेर, कुबेर को कुबेर पद दे दिया गुण निधि को, और सदा के लिए वो अलकापुरी में जाके कुबेर खजाने का मालिक हो गया। अच्छा कितनी बड़ी कृपा रही है महादेव की, रही है कि नहीं? महादेव जी की कितनी बड़ी कृपा रही है गुण निधि पे। काम तो पापी का किया था, पर आखिरी में उसने सोच लिया कि जितना अभी तक कर लिया जो ठीक है, अब कोई क्या कह रहा है नहीं, बस अब मैं भगवान के चरण में रहूंगा। जो करेगा वो, जो करता है वही, वो भुगते क्यों अपन माता पचा रहे हो फोकट की कि उनने क्या किया, मैं गलत हूँ। ठीक है, मैं अपनी कह रहा हूँ मैं गलत हूँ, तो मैं कहीं देवी देवताओं का क्या बात रही है, कुछ भी कर रहा हूँ तो ये इनका भुगतान मैं करूंगा ना। आप क्यों लज रहे हो? किसने क्या किया, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने ऐसा क्यों कर दिया, आप क्यों के चक्कर में मत आओ। अपना क्या कर्तव्य बन रहा है वो उस काम पे आ जाओ। अपने क्या देना है, क्या लेना है, धर्म करना है नहीं करना है, अपने को क्या काम करना है, बस उस काम को करने में लग जाओ। अपने को कोई काम में उलझना नहीं। और आगे कथा बेल पत्र की उत्पत्ति की कथा है कि बेल पत्र जो आप भोले बाबा को चढ़ाते हो, तो बेल पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी इतनी बड़ी मान्यता क्यों है? किसी के नस संबंधी जो समस्या रहती है नसों की, उसमें बेल पत्र का जो पौधा है उसकी पूजा और उसकी पत्ती इतना विशेष महत्व क्यों रखती है? सदाशिव भगवान भोलेनाथ की ये कथा का जो आगे वर्णन आया है, बेलपत्र का पौधा आपके गांव में है? कितने हैं? अच्छा महादेव जी की जो स्थापना है ना, राम जी की भी स्थापना कर रखी है आपने? कर रखी कि नहीं? शिव जी की भी कर रखी। तुम्हारे सरपंच साहब बोल रहे थे कि शिव जी की स्थापना करी, तो पूरी नगरी से हमने पूरे भाव से हमने शिव जी की स्थापना करी, मंदिर पूरा निर्माण करवाया, किसी को इसमें इन्वॉल्व नहीं रखा। तो भगवान की भले ये स्थापना हो ना, वो महादेव जी की स्थापना किसी ने भले निजी भी करवा दी हो। भगवान किसी का निजी हो सकता है क्या? भले ये देवनारायण की स्थापना कोई व्यक्ति अकेला भी करवा देता, तो क्या ऐसा मान ले अपन कि बस उन्हीं के देवता है? कालू सिंह जी
हो सकते हैं क्या? ये नगरी में बैठे हैं, सबके देवता हैं। ये भूमिया देव बोले 1 बिठाए, 10 बिठाए, 50 बिठाए, ये पूरी नगरी के हैं और पूरी नगरी प्रणाम करती है। अब अपना तो ये कर्तव्य है कि अपने को क्या करना है, बस उसको कर लो। फोकट कोई भी बात है उसको हृदय से दूर कर दो। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने जो नारद से बात हुई, नारद जी ने जो अपने पिता ब्रह्मा से पूछा कि हे पिताश्री, आगे बेलपत्र की महिमा बताए, तो बेलपत्र की महिमा आपको सुनना। बेलपत्र का पौधा, जहाँ पे किसी के घर में लक्ष्मी की कमी हो तो लक्ष्मी की कमी भी बेलपत्री कैसे पूरा कर सकती है। अच्छा, बेलपत्र, हर एक पौधे के पीछे कोई ना कोई राज है। जैसे देवनारायण का नीम है, ये नीम भी कैसे उत्पन्न हुआ, ये सब आपने देवनारायण की कथा में सुना होगा। ये महादेव जी कथा करने आए थे, स्थापना हुई ना, नहीं हुई थी देवनारायण की? आपके यहाँ कथा रखी थी शायद, भाई की कथा थी देवनारायण की। कौन आए थे? महाराज जी आया था शायद, कथा करा सोलागी में है, कालू सिंह जी, ये आए थे। हाँ, तो देवनारायण की कथा में आपने भी ये पौधे की कथा हो रही, तो नीम भी आप जानते हो, तो उसकी उत्पत्ति भी हुई। उस नारायण ने उसको क्या आशीर्वाद दिया, इसलिए आज भी संसार में जो भी कोई पाती चढ़े तो किसकी चढ़ रही है? अच्छा, वो झानी लगे तो किसकी लगे? नारायण के। किसी के नहीं कि अरे मेरे पैर बहुत दुखे, इसमें जहर चढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, बिच्छू काट खाया, ये काट खाया, तो किससे उतर रहा है बताओ आप? अरे एक मणि खाकरा की डार तोड़िया उन्हें लगाओ, मंत्र बोल उतारो ना, उतारो, उतर जाएगा। तो क्या कितना बड़ा चमत्कार है, वो अच्छे से डॉक्टर उस जहर को नहीं उतार पा रहा है, वो उतार दे तो मतलब उसमें है शक्ति, है, बरोबर है शक्ति। आप क्यों मान रहे हो कि, क्यों नहीं मान रहे हो कि इसमें शक्ति नहीं है? नीम में शक्ति है, पीपल में शक्ति है, बेलपत्र में शक्ति है। अब आप नहीं मानो, भले दुखी होते रहो तो भले होते रहो, भले अपने आप सोच लो कि वट वृक्ष में शक्ति नहीं है, वट वृक्ष में बहुत शक्ति है। अमरता का वरदान दिया हुआ है उसको, सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया उसको। और भले आप वट वृक्ष है तो वहां पे भले गंदी नाली का पानी जाने दो, भले जाने दो, भले वहां कुछ भी समाधि भी हो, कोई बात नहीं, भले वो भी अपने को श्राप दे नगरी को, तो भले जलते रहो, बैठे रहो, अपने क्या कर लेना, किससे क्या देना, वो भी पौधा है। और वहां भी किसी भी प्रकार का ऐसा होता है तो आप जीवन में याद रखना, हर एक पौधे के पीछे जो पूजनीय योग्य है। अच्छा, एक बात बताए, कौन सा ऐसा पौधा होता है जो सब लोग सोचते हैं कि इसको तो रहने ही नहीं दूंगे? बताओ। बम्बूल का है ना, बोरिया का पेड़। कौन व्यक्ति चाहता है कि घर के अंदर लगा दे, बढ़िया रहेगा? किसने लगा रखा है घर में? क्यों? कांटे चुभते हैं उसके, फल भी नहीं है कुछ भी उसका, क्या है? नाम ही उसका काला है भी काला हो, काम भी काला काला है। जो भी उसके हाथ लगाए वो भी समझ लो कि काल के वश में हो जाता है, मृत्यु के वश में हो जाता है, दुखी हो जाता है। बेल पत्र के पौधे की उत्पत्ति को सुनना। बेल पत्र का पौधा, एक समय ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि नारद, जिस समय माँ लक्ष्मी भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए अपने हाथों से एक शिव पिंडी बनाई, शिवलिंग। अच्छा, शिवलिंग का निर्माण कभी आपने भी किया? मिट्टी से बनाया होगा ना शिवलिंग, के नहीं बनाया कभी? किसी ने नहीं बनाया? अरे कई काम पड़े ना, होना जो मत कभी दुखी हो जाओगे। गाज भी जाती है ना, उसमें भले बना लेते हो, वो क्या बनाते हैं उसपे? महादेव जी की बिल्डा बिल्डी ऐसे कुछ बनाते क्या है? बना लेते हो? भाषा बनाओ में तो कलाकार हो। महादेव जी की भिंडी नहीं बने। लक्ष्मी ने, स्वयं माँ लक्ष्मी जगत माता ने शिव की एक पिंडी तैयार करी मिट्टी की, और उसके सामने बैठकर एक संकल्प लिया, हे महादेव, मेरा विवाह मेरे पतिदेव, मेरे स्वामी श्री नारायण हो, मैं नारायण को प्राप्त करना चाहती। देखो, अच्छे पति की कामना किससे की जा रही? महादेव से, शिव से, भोलेनाथ से।
कुछ भी प्रदान करने वाला कौन है? भोलेनाथ। दुखी है उसको सुखी कौन करेगा? भोलेनाथ। भोले बाबा के पावन पवित्र चरणों में बैठकर और पिंडी बनाकर उसने हाथ जोड़ के लक्ष्मी ने, स्वयं लक्ष्मी ने कहा मुझे पति में कौन मिले? भगवान नारायण विष्णु मुझे पति मिले। एक संकल्प लिया और भोले बाबा से कहा हे नाथ, मैं आपके कल 100 कमल पुष्प चढ़ाऊंगी। कितने? संकल्प छोड़ दिया। अगला दिन हो गया, लक्ष्मी मैया आई, शिवपिंडी के सामने बैठी और सामने बैठकर आसन लगा के ध्यान करके और 100 कमल पुष्प लेके आई हो। भोलेनाथ को पंचाक्षर बोलते हुए नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय अर्पण बोलते बोलते एक एक पुष्प अर्पण किया। तो संतो ध्यान देना, सब पुष्प अर्पण की करते गई तो एक पुष्प कम पड़ गया। किसने छुपा दिया? महादेव की माया से वो अदृश्य हो गया। 99 चढ़े। कितने? 99 पुष्प महादेव की पिंडी पे चढ़ा दिए। किसने? लक्ष्मी माता ने। काय के लिए? पति पाने के लिए, नारायण को पाने के लिए, विष्णु भगवान को पति रूप में पाने के लिए लक्ष्मी जी ने 99 पुष्प चढ़ा दिए। एक पुष्प महादेव की माया से अदृश्य हो गया। उसने देखा, इधर देखती मैं गिन के 2-2 बार गिन के लाई हूँ, 100 पूरे थे। एक बार नहीं गिना, बारंबार गिन के लाई, पूरे 100 थे। एक पुष्प गया तो कहाँ गया? आंखों में आंसू आ गई। अब बात आज की और इसी बैठक की, अब वो उठ भी नहीं सकती कि जाके फिर तोड़ के ले आए। अच्छा, इसीलिए ब्राह्मण देवता आपसे क्या कहते हैं? देखो आसन लग गया, आप पूजा में बैठ गए तो उठना मत। आसन क्या होता है? अगर एक जो माना कि ब्राह्मण का भी आसन लग गया, आपका भी आसन लग गया, तो नियम ये कहता है, मर्यादा ये कहती है कि आसन पे एक बार आप बैठ गए, पूजा चल रही है तो कुछ भी हो जाए फिर उठ के नहीं जाना। सत्यनारायण की कथा में भी तो यही तो हुआ है। अधूरी पूजा छोड़ के गई, बार बार सुना ही होगा। पति का दर्शन के लिए गई थी पर पति की नाव जल में डूब गई। तो उसकी नाव नहीं डूबी, अपनों से बात हो रही कि अपनी डूबी डूबी ये भी। आप खाली यूं मत सुनना कि वो सत्यनारायण की कथा है। वो सत्यनारायण की कथा नहीं, अपनी कथा है वो। 5 अध्याय मत समझना है, अपने 5 तत्वों की कथा ही, शरीर की कथा ही। आप हृदय से उस कथा को सही मंथन करना, खाली ऐसी लीलावती कलावती नहीं है। लीला कौन है, कला किसको कहते हैं, ये खाली कथा के भाव को, ऊपरी शब्दों को मत सोचना। सत्य को समझना कि वो कथा किसके लिए बनाई और क्या कहना चाहती है। यहाँ भी यही हुआ है कि लक्ष्मी ने 100 तोड़ के लाई थी, एक माया से अदृश्य हो गया। अब वो आसन से तो उठ नहीं सकती। आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मी सोच रही मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा, और संकल्प पूरा नहीं होगा तो पति के रूप में विष्णु भगवान नहीं मिलेंगे। आंखों में आंसू आ गए। हे नाथ, हे भोले बाबा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, रोती गई। अब उसको ब्रह्म ज्योति से एक बात याद आ गई। उसने सोची कमल पुष्प मैंने 99 चढ़ाए, एक पुष्प और कम है, तो क्यों ना मैं अपना स्तन काट के शिव जी को चढ़ा दूं। शिव पुराण की कथा कह रहे हैं आपसे। मैं अपना स्तन काट के, ये कमल के समान है, पुष्प के समान है, मैं भोले बाबा को ये अर्पण कर दूं। उसने अपने एक स्तन को काट के महादेव को चढ़ा दिया। संतो, क्या चढ़ाया? एक चढ़ा दिया। तो मन में ऐसा रहा नहीं कि ये एक चढ़ाया है, अब एक रह गया, इसको क्या करूंगी, तो उसको भी काटने लगी। और मेरे महादेव प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गए? भोले बाबा प्रकट हो गए। भोले बाबा प्रकट होके कहा धन्य है लक्ष्मी, तेरी परीक्षा ले रहा था, तो परीक्षा में पास हो गई। हे महादेव, मुझे पति रूप में भगवान नारायण मिलेंगे। भोले बाबा ने कहा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तुझे पति रूप में भगवान नारायण मिलेंगे। तभी तो नारायण और लक्ष्मी की शादी हुई। लक्ष्मी कहाँ से उत्पन्न हुई, ये भी कथा शिव महापुराण में कहते हैं। लक्ष्मी ने नारायण को प्राप्त करने के लिए भोले बाबा का पूजन किया था, और पूजन करके अपना स्तन काट के चढ़ा दिया। और जो स्तन काट के चढ़ाया, भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, परीक्षा में तो पास हो गई। अब संतो ध्यान देना, वो स्तन जो था कटा हुआ, भोले बाबा ने कहा ये महिमा बढ़ेगी संसार में, तेरी लक्ष्मी तेरी महिमा बढ़ेगी।
और मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, मैं अपने पूर्ण रूप से इसमें निवास करूंगा, क्योंकि तूने मेरी पिंडी पे इसको चढ़ाया है। संतो महादेव जी ने स्वयं ने अपने हाथों से इस पृथ्वी के अंदर उस स्तन को गाड़ दिया। क्या किया? उस स्तन को पृथ्वी के भीतर गाड़ा, और जैसे ही भीतर गाड़ा, भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया इसमें समस्त देवी देवता का वास हो जाए। उसी समय वहां एक पौधा प्रकट हो गया। क्या प्रकट हुआ? अच्छा, आपको बताएं, 3 पत्ती, कितनी पत्ती, कितनी है? 3। जो पौधा प्रकट हुआ है वो 3 तो पत्ती है, पर उसके कभी भी देखना फल कैसा लगता है? बोलो, आपने फल देखा है कि नहीं? अच्छा, आपके यहाँ क्या बोलते हैं उस बेलपत्र के फल को? गोल गोल रहता है उसको, जोरती बोलो। हाँ, समझ में आई? तो और जोरती बोला। हाँ, छोरिया ने बोल दिया है। क्या बोलते हैं? अब आ गया समझ में? अब वो रहता कैसा है? अपने स्तन जैसा ही रहता है। कभी भी देख लेना उसको, जहां से वो तोड़ोगे ना तो पूरे स्तन जैसा ही रहता है। उसकी छवि आज भी वही है इस प्रकृति में, संसार में। और उसके लिए कहा कि जो फल रहता है, वो फल देखा है ना आपने? लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए वो फल की पूजा विशेष मानी गई संसार में। जिसके घर में किसी भी तांत्रिक विद्या का कोई भी दोष लग जाता है, संतों, कई का तांत्रिक विद्या का घर के अंदर कोई भी दोष लग जाता है, घर के अंदर बंधन आ जाता है, तो आज भी ये नियम है कि वो जो फल है उस फल को चतुर्थी जो आती है, कौन सी, बहुत सारे गणेश चतुर्थी के व्रत करते हैं ना, तो चौथ आती है, चौथ के दिन उसको तोड़ के और गणेश जी का जो स्वास्तिक बनाते हैं, ऐसे वो स्वास्तिक बना के चौथ के दिन डेयरी के वामांग में, अंदर से डेयरी के वामांग में उस बेल फल को काले कपड़े में बांध के जो जमीन के अंदर गाड़ देता है, बड़े से बड़ा बंधन तांत्रिक विद्या वो सदा के लिए समाप्त हो जाती है। महादेव ने सर्व प्रकार से आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी का वही फल, अगर किसी को लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी का विशेष समय और बात तिथि का जो निर्माण हुआ है संतों, वो कहा है। अच्छा, जगत माता का वार आप जानते हो कौन सा होता? रविवार। कौन सा है? माता जी का व्रत कौन सा करते हो आप? रविवार। और जो अमावस्या आती है तो शिव पुराण में कथा कही गई है कि अमावस्या तिथि के दिन बेल फल को तोड़ के जो लाए, जिसको लक्ष्मी चाहिए। अच्छा, अमावस्या तिथि के दिन ही दीपावली आती है, आप जानते हो? दीपावली पे किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी की होती है कि और किसी की होती है? लक्ष्मी की होती है ना। दीपावली के दिन निश्चित रूप से लक्ष्मी की पूजा होती है। और लक्ष्मी का मेन समय जो रहा है, लक्ष्मी के आने का समय जो रहा है, वो अमावस्या तिथि, क्योंकि अमावस्या तिथि के बाद में लक्ष्मी आना शुरू होती है। क्या आना शुरू होती है? अच्छा, घोर अंधेरी रात कौन सी है बताओ? अमावस। अमावस के बाद में क्या शुरू हो जाता है? शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, उजाला शुरू हो जाता है। तो अमावस्या की तिथि के दिन जब लाते हैं उसको, और सुबह सुबह के समय में उस बेल फल के सामने 5 दीपक प्रज्वलित करके लक्ष्मी माता का ध्यान करे कि हे मैया, ये भी जितने भी दिन थे घोर अंधेरी रात, आज तक अंधेरा मेरे पूरे जीवन में भी रहा है, घर में भी रहा है, और तंगी बहुत है, घर के अंदर आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, धन दौलत पैसा। हे मैया, अब शुक्ल पक्ष उजाला शुरू होने वाला है। मैं आपसे, लक्ष्मी मैया, भोले बाबा ने आपको वरदान दिया, मैं आपको लेके आई। आप पूर्ण रूप से ये 5 दीपक लगाए हमने। कितने? ज्योति के 5 दीपक है। ये जिस प्रकार से प्रज्वलित होंगे, ये शुक्ल पक्ष जैसे चलेगा, आप हमारे घर में ये जैसे जैसे उजाला बढ़े, हे लक्ष्मी माता, ऐसे ऐसे आप मेरे घर के अंदर आते रहना और मेरे घर को सफल बनाते रहना। अमावस्या तिथि को लाए जो उसमें दोष नहीं लगता है, अंधेरा रहता है, अंधेरी रात रहती है, और दिन अस्त होने के बाद में उसको लाए, और लाके सुबह सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, दिन उदय नहीं होता है, उससे पहले लक्ष्मी माता की कामना की जाती है। अच्छा, लक्ष्मी कब आती है आप जानते हो ना? प्राप्त काल के समय आती है लक्ष्मी।
न तो दिन रहता है न रात रहती है, उस समय में लक्ष्मी आती है कि नहीं, सब जानते हो आप। पर घनी बहुत सारी माया बाया तो भाई लक्ष्मी आवा का टाइम पे ले दो ने मंडे धम धम कपड़ा कुटवाने, कोई तो ले झाड़ू में दे, चलो निकलो बाहर, कोई ठामड़ा बजाते रहते हैं, बर्तन बजाते रहते हैं, कोई बर्तन धोते रहते हैं। अच्छा, संध्या काल के समय एक बात बताए, तटस्थ ये दीप लगाने का समय होता है, घर पे आरती करने का समय होता है, ध्यान करने का समय होता है, भगवान का स्मरण करने का समय होता है, दो संध्या काल। उस समय में आप गलत कर्म कुछ भी मत करो। कश्यप और अदिति ने ऐसी गलती करी थी संध्या काल के समय, तभी तो उसका गर्भ नष्ट हुआ, 50 मरुदगण प्रकट निकले थे जो उसी समय खंड खंड हो गए, स्वर्ग में चले गए थे। संध्या काल का दूसरा ऐसा वैसा कोई भी काम को नाश प्राप्त करवाएगा, लेकिन आप अगर पूजा में लग जाओगे, भगवान के स्मरण में लग जाओगे। लक्ष्मी की पूजा डेयरी पे होती है, कहाँ पे होती है? वो फल की जो आपसे कह रहे ना अमावस्या तिथि का, वो डेयरी पे सुबह सुबह के समय में डेयरी के वहां पे रखकर लक्ष्मी माता का ध्यान करके जो 5 दीपक प्रज्वलित करके लक्ष्मी माता का आह्वान किया जाता है। सुबह के समय, शाम के समय लक्ष्मी के आने का समय है। किसका समय है? बेल पत्र के पौधे के नीचे जाके कोई पूर्ण रूप से खीर बनाए, जो चांदनी रात होती है खीर, तो उसके चांदनी रात में 13 मान लो, 14 मान लो, पूर्ण तिथि पूर्णिमा मान लो, उसके नीचे जो खीर बनाए, खीर बनाकर बेलपत्र के पौधे को भोग लगाकर संतान की कामना कर जो उस खीर को वहां बैठ के खाता है, उसे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्त हो जाती है। ऐसा वर्णन श्री महापुराण में किया गया है। उसमें अनेकों प्रकार का वर्णन, श्री महापुराण का वर्णन किया। पर बेल पत्र का पौधा, आप एक पत्ता लाते हो, 3 पत्ते का एक होता है। कितने पत्ते रहते हैं उसे एक बेल पत्र के? उसमें एक। अब उसको सीधा चढ़ाते हैं कि उल्टा? लोगों की ऐसी भावना है कि आप कुछ भी ले जाते हो तो शिव जी की वो पिंडी रहती है, उसके ऊपर ले जाके चढ़ा देते हो, इससे दोष लगता है। आप प्रसाद भी ले गए तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया आपने, तो दोष नहीं लगेगा? बहुत दोष लगेगा आपको। जितनी उनकी जलाधारी है, उस जलाधारी में कहीं भी आप प्रसाद नहीं चढ़ा सकते हो, ऐसा वर्णन शिव महापुराण में किया गया है। क्योंकि शिव की जो जलाधारी है उसमें सभी उनके जो संतानों का जो है वो सबका वास है। एक तरफ गणेश जी बैठे हैं, एक तरफ कार्तिक जी बैठे हैं, अशोक सुंदरी का स्थान है, उसमें सभी देवी देवताओं का निवास रहता है। उनके माथे कभी भी आप ये नहीं चढ़ाना, और शिव पिंडी के ऊपर तो कभी प्रसाद ना चढ़े। इतनी बड़ी मंदिर है, जो उनकी शिलालेख दे रखा है, जो ज्योति दे रखी है, उससे नीचे चढ़ा दो। कहीं तो हमने देखा नांदिया का कान रहेगी नहीं होना, कान के नीचे सड़ाया, लो खाओ। अच्छा, આપણે દુઈ કાન કે यहाँ સડાઈ जा कोई के खाओ तो પછી ખવાઈ જાય? ખવાएगा क्या? सतगुरु मेरो संदेश शिव जी से जाय सुना देना। से जाय सुना देना। सतगुरु मारो संदेश हरि से जाय सुना देना। बड़ो सुनो लागे योगी, बड़ो सुनो लागे
यो दे मुझे तेरे देश बुला लेना। बड़ो फूल लागे यो देश मुझे तेरे देश बुला लेना। ये हो गाइए दोनों हाथ एक साथ में ताली की सेवा देते हुए। नहीं मीरा सी वीणा हमारी, नहीं दो पत सितारों की साड़ी। मेरा सी वीणा हमारी, नहीं दो सितारों की सारी। ओ नहीं मीरा सी वीणा हमारी, नहीं द्रौपद सितारों की साड़ी। मेरा सी वीणा हमारी, नहीं दो सितारों की सारी। ओ इन तारों से मुझको इन तारों से मुझको तार, बस एक वो तार सुना देना। इन तारों से मुझको तार, बस एक तार सुना देना। इस जगत से मुझको तार, मुझे तेरे पास बुला लेना। लागी लगन भगवन से, मेरा कर दो लगन भगवन से। लागी लगन भगवन से, मेरा कर दो लगन भगवन से। ओ पति एक द्वारिका दे, पति एक द्वारिका दे, मुझे तेरे द्वार बुला लेना। बस एक द्वारिकाधीश, मुझे तेरे द्वार बुला लेना। एक द्वारिकाधीश, मुझे तेरे द्वार बुला लेना। बस एक द्वारिकाधीश, मुझे तेरे द्वार बुला लेना।
द्वार पर हाई और हार गए रे बिहारी। मैं तो द्वार द्वार पे हारी, मैं तो हार गई रे हारी। मैं तो द्वार द्वार पर आई और हार गई रे बिहारी। मैं तो द्वार द्वार पर आई, मैं तो हार गई रे बिहारी। यो तो शिव को चढ़ा कर हार, मेरे बोले को चढ़ा कर हार, तू मेरी जीत करा देना। मेरे बोले को चढ़ा कर हार, तू मेरी जीत करा देना। द्वारिकाधीश भगवान की हरे हरे महादेव हरे। भोले बाबा के पावन पवित्र चरणों में लक्ष्मी मैया की एक उत्पत्ति का जो समावेश, देखो एक बेलपत्र की जो पत्ती का स्वरूप है वो 5 प्रकार के पेड़ हैं इस धरती पे। कितने बेलपत्र? एक तो 3 पत्ती का है, एक 5 पत्ती का भी देखा होगा आपने, देखा है, एक 9 पत्ती का होता है। कितनी? एक 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 और एक बीच में रहती है, सिर्फ 9 पत्ती एक ही पत्ती में रहती है। और एक रहता है 14 पत्ती का। रतन कितने निकले? 14। रुद्राक्ष की कथा आ रही है, रुद्राक्ष का प्राकट। और रुद्राक्ष कौन सा मुखी रुद्राक्ष क्या क्या जीवन में अपने को सुख प्रदान करता है। एक एक प्रकार का 3 पत्ती का जो शिव को चढ़ाया जाता है उसकी क्या कामना रहती है? 5 पत्ती का, 9 पत्ती का और 14 पत्ती का। जब नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, अपने पिता से पूछा, तो कहा ये रुद्राक्ष का जो वर्ण है ये बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बेलपत्र का जो पौधा है ये एक नहीं है, ये 5 प्रकार का है। अच्छा, एक प्रकार का स्कंद पुराण कथा में जो लिखा है वो सुन लीजिए। स्कंद पुराण के अंतर्गत क्या आता है वो ध्यान से सुनना। स्कंद पुराण जो है वो कार्तिकेय की पुराण है। भगवान शिव के जो कार्तिकेय हैं उसमें महानता जगत माता की भी है, उसमें कथा का स्वरूप ये धर्मराज का भी है। तो उसमें वर्णन किया गया कि 4थे खंड में है, किसी के घर स्कंद पुराण हो तो देख लेना। उसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि बेल पत्र के पौधे की उत्पत्ति गौ माता से हुई है। कौन सा पत्ता है वो, कौन सा पेड़ है? 5 पत्ती वाला। ऑप्शन का मत करना कि ये जो हो गया ये बेलपत्र का पौधा जो लक्ष्मी स्वरूप है, लक्ष्मी के स्तन से जो पेड़ प्रकट हुआ है ये हुआ है बेलपत्र का पौधा। 5 पत्ते का जो पौधा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत ऐसी कथा आती है कि गौ माता से बेलपत्री का पौधा उत्पन्न हुआ। अच्छा, एक बात सुनना, तो उसमें कथा में वर्णन किया गया, तीसरे दिन की कथा, ये 3 माता जी उदास बैठी थी। कौन कौन सी? एक तो लक्ष्मी माता, एक गौरा मैया सदाशिव की पत्नी उमा। अच्छा, एक और कौन है? बस 2 माता जी, एक और भी है। अरे बोलो, सुनो, उसका नाम गंगा है। क्या नाम है? सरस्वती, गंगा। क्या बोलते हैं उनको? माँ सरस्वती, माँ गंगा। ये तीन मैया खड़ी थी। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को।
भोलेनाथ के सामने तीनों की आंखों में आंसू है। लक्ष्मी रो रही है, उमा रो रही है, गंगा माता रो रही है, तीनों बहनें रो रही। और उनने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, हमारी जगत में कोई ऐसी महानता हो, इस संसार में कोई ऐसी महान कार्य विभूति के लिए हमें पहचाने, ऐसा आप आशीर्वाद प्रदान करें। तो लक्ष्मी से पूछा, लक्ष्मी तू क्या चाहती है? तो उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं